वेलकम टू शगुन गुप्ता फाउंडेशन। और आज बहुत ही खास दिन है हमारे लिए और इस खास अवसर पर हमने बहुत ही खूबसूरत मेहमानों को यहाँ बुलाया है। आइए उन मेहमानों से हम मिलते हैं। हेलो बेटा। हाय। हेलो। हेलो बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? मरियम। हेलो बच्चों, कैसे हो? सो बच्चों, आज बताओ, जब आप एंटर हुए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको थोड़ा आइडिया है अभी परमानेंट मेकअप के बारे में? क्या क्या लगा कि परमानेंट मेकअप से आप क्या क्या करेक्ट कर सकते हो? क्या क्या चीजें ठीक हो सकती है? किसी के अगर एब्रोज कम है तो फिर दे कैन यूज देयर परमानेंट एब्रोज एंड इट विल हेल्प फॉर आवर ब्यूटी, सो दैट्स व्हाई। नए सब्जेक्ट के ऊपर नई चीज सीखना, लोगों को हैप्पी करना, तो आपको इंटरेस्ट जगता है इसके बारे में? टोटली एक पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा है। सो परमानेंटली एक सेटिंग इतनी हो सकती है एंड इट कैन हैव सच अ बिग डिफरेंस। इतना बड़ा चीज़ ला सकता है, ये हमें कभी आइडिया नहीं थी। तो बहुत ही पहली बार हमने सुना भी, देखा भी और आके बिलीव भी हुआ कि ऐसे हो सकता है। सो कम्प्लीटली एक माइंडसेट ही चेंज कर रहा है आखिरी जनरेशन का इसके बाद। आप ये इस बात से सहमत हैं कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है? जैसे कि आप पूछते हो मेरे से कि सेलेब्स ये काम करते हैं फेसेस पे, वो इतने सुंदर दिखते हैं, कैसे वो इतने सुंदर दिखते हैं? तो इसका आंसर तो यस है ही है, डेफिनेटली यस है। बिकॉज उनको फ्रेश रहने के लिए और रोज़ाना उनको कैमरे में अच्छा दिखने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं होता है कि आप नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल हो, क्योंकि नेचुरली आप ब्यूटीफुल होते हैं, बट उसको हमेशा बरकरार करने के लिए और अच्छा दिखने के लिए परमानेंट मेकअप है, स्किन रिलेटेड थेरेपीज़ हैं, और इसके अलावा आज इंडस्ट्री में बहुत ब्यूटी से रिलेटेड बहुत चीज़ें आ चुकी है, जिसके कारण आप खूबसूरत के साथ डबल खूबसूरत बनते हो। तो सेलिब्रिटी डेफिनेटली करती है और मेरे यहाँ पे हर आए दिन कोई ना कोई आता है और इस तरह के ट्रीटमेंट करता है। किसी को इश्यूज और प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली आईब्रोज तो वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग चीज़ है यहाँ पे फाउंडेशन में। जो फाउंडेशन में तो अलग से होती है, बट सेलेब्स के मामले में आईब्रोज तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। बिकॉज सबको खूबसूरत दिखना है और सबके पास जो आईब्रोज है वो बहुत स्पार्स हैं, स्कैंटी है, तो उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि वो एक मेन फीचर है हमारे फेस का, तो सेलिब्रिटी बहुत करती है। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछिए और मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ और सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देने के लिए। Hi, I am Komal. Thank you for giving the knowledge about permanent makeup. अभी परमानेंट मेकअप में क्या होता है, जैसे अभी हम अगर शॉर्ट फॉर्म के लिए कुछ मेकअप करवाते हैं तो वो जल्दी से चले जाते हैं। परमानेंट मेकअप ऐसा होता है कि हम उसे लाइफ टाइम तक स्टेबल रख सकते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो एसिड अटैक्स रहते हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा ट्रीटमेंट वगैरह रहता है, जिससे वो लोग भी ठीक हो सकते हैं या उनका स्किन बेटर दिख सकता है मेकअप के थ्रू कुछ? जैसे एसिड अटैक होता है, डिपेंड करता है कि आपको कहाँ एसिड अटैक हुआ, फेस पे हुआ या आपको बॉडी पे हुआ है, तो स्कारिंग आ जाती है। सपोजिंगली आपके फेस पे हुआ तो वन साइड ऑफ द फेस आपका ये सारा खराब हो जाएगा, जैसे आईब्रोज है या कोई चीज़ है, ये निकल जाएगी। तो हम उसके ऊपर दोबारा से कॉन्टूरिंग करते हैं परमानेंट मेकअप से। इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग टेक्निक अगेन। सो द वे you do it with the needle to form a tattoo. Similar thing is with the cosmetic color. You do a permanent makeup and you design the eyebrows. बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन करते हैं जैसे 3D लुक आता है, एकदम आपको लगता है कि नेचुरली वो आईब्रोज ही हैं। बिकॉज एक डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट है इसमें, जिसे आप हेयर का स्ट्रोक्स बनाते हैं, तो छोटे बनाएंगे, बड़े बनाएंगे, दूर से 3D लुक आती है और पता नहीं चलता है कि आपने टैटू किया है या परमानेंट मेकअप किया हुआ है, ये नेचुरल आईब्रो। तो ऐसे इस
तरीके से आईब्रोज को एनहेंस करते हैं, आई लाइनर को एनहेंस करते हैं, तो आईज बाहर आके प्रॉपर आईज का शेप दिखता है, आईब्रोज का शेप दिखता है, और लिप्स के ऊपर ऐसे किया है कि उसको कॉन्टूर करके लिप को डिफाइन करके लिप का कलर डाल के उसमें दोनों को मैच करके इस तरीके से फेस को एनहेंस कर देते हैं। तो दे डोंट लुक लाइक कि कोई प्रॉब्लम्स है। हाँ, बाकी एरिया में डेफिनेटली स्किन पे इश्यूज रहता है, वो थोड़ा दिखेगा, बट अदरवाइज कॉन्टूरिंग पार्ट जो है वो परमानेंट मेकअप से परफेक्ट होता है। परमानेंट मेकअप लॉन्ग टाइम तक रहता है, लेकिन उस दौरान मुझे एक सवाल आया कि परमानेंट मेकअप से कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है कि नहीं, अगर होता भी है तो वो कितने टाइम तक रहता है? Not really side effect. Yes, definitely. If the artist is not good, he's like bad in, he's not good in doing permanent makeup. So what happens? It becomes like a stamp. जैसे आपने कोई वो बना दिया है, पेंट कर दिया है, वो इंस्टेड ऑफ आपको नेचुरल आईब्रोज दिखाने के बजाय ऐसा लगता है कि किसी ने पेंट करके आईब्रोज बना दी है। और सेकेंडली साइड इफेक्ट, हाँ, इफ द हीलिंग इज नॉट प्रॉपर, आपने करने के बाद उसमें पानी लगा दिया, अपने हाथ से पुल कर दिया, तो वहाँ पे आपकी घाव बन जाएगा, कलर प्रॉपर नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर हीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं देखी जाए तो उसका रिवर्स इफेक्ट आ सकता है। अदरवाइज देयर इज नो साइड इफेक्ट। आपको अच्छे कलर यूज़ करने हैं परमानेंट मेकअप के, कॉस्मेटिक कलर्स, नॉट टैटू कलर्स, हाई क्वालिटी कलर्स, उसमें आपको कोई भी स्किन डिजीज नहीं हो, हाईली मेटल वाला प्रोडक्ट नहीं हो, क्योंकि कलर जो भी होते हैं जिसमें कार्बन रहेगा, जिंक रहेगा, आयरन ऑक्साइड रहेगा, तो इनकी मात्राएं प्रॉपर तरीके से वो होनी चाहिए, फॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, खाली आपको टेक केयर प्रॉपर करना है। हेलो, मेरा नाम सोनाक्षी है। जैसे कि आपने अभी बताया एसिड अटैक्स के बारे में, वैसे ही अगर कोई एक्सीडेंट में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी का सर फट जाता है, किसी की स्किन में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो आप उसे कैसे क्योर करते हो? और अगर क्योर भी करते हो तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या उसे कितना डीप आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मतलब देखते हो और कैसे उसे क्योर करते हो? हाँ, तो डीप में सर्जन्स का काम होता है, परमानेंट मेकअप स्पेशलिस्ट उसमें उभारेगा। जैसे सर्जन ने आपको स्टिचेस लगा दिए, सर्जन ने उसमें काम कर दिया, उसको प्रॉपर हील कर दिया, तो आप जब वो स्कार ओल्ड हो जाता है 1 साल या 2 साल के बाद, उसके बाद फिर उसके ऊपर आपको परमानेंट मेकअप करना पड़ता है, क्योंकि बिफोर सर्जरी वाला काम नहीं करता है परमानेंट मेकअप। सर्जरी करने के बाद, स्कार मैच्योरिटी होने के बाद, उसके बाद उसके ऊपर हम जो भी काम करेंगे वो उनकी ब्यूटिफाई करने के लिए करेंगे। इस तरीके से एक्सीडेंटल स्कार को भरा जाता है। परमानेंट मेकअप काफ़ी टाइम तक रहता है, लाइक इट इज़ फॉर एवर जब आप रहते हो। तो इसका बायोलॉजिकली क्या प्रोसेस होता है ये करने का, और इसके क्या मतलब एक थियोरी होता है जिससे इतना लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर जाता है? क्योंकि नॉर्मली तो हम देखते हैं कि कुछ भी हो आफ्टर अ पॉइंट निकल जाता है, बट इसका इतना पावरफुल कैसे है और इतना इसका स्ट्रॉन्ग कैसे है कि इतना टाइम ये रुक जाता है करके आपके बॉडी में स्टे करता है? ओके, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये कैसे बनता है, ऐसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो बायोलॉजिकली जैसे आप बोल रहे हो कि ये ऐसे स्ट्रॉन्ग इतने समय तक कैसे चलता है, जैसे आप आज टैटू करते हो वो परमानेंट रहता है, मतलब वो निकलता ही नहीं है। मतलब आप कितना भी कोशिश करोगे, लेज़र करो, कोई भी चीज़ करो, वंस टैटू इज डन ना, वो एक बार बन के आपके साथ ही ऊपर जाता है, वो टैटू निकलता नहीं है। भले ही आप लेज़र करोगे, लेज़र करने के बाद भी ऊपर का परत निकल जाएगा, पर इनसाइड वो आपका जो प्रोडक्ट है वो रहेगा। और वो प्रोडक्ट क्या है? वो मेटल है। तो जितना हाईली मेटल्ड कलर होगा, जैसे जिंक है, ये अपना जिंक हो गया, टाइटेनियम हो गया, या आपका कार्बन हो गया उसके अंदर, तो जितना हैवीली मेटल्ड कलर रहेगा उतना लंबा चलेगा। बट एज एन कॉस्मेटिक, उनका जो कॉस्मेटिक जो पिगमेंट बनाते हैं वो बहुत उसकी जो मात्राएं हैं वो इतने तरीके से लेते हैं कि वो कॉस्मेटिक तरीके से चले, नीला नहीं होए, क्योंकि आप टैटू करोगे तो वो ग्रे हो जाएगा, हरा हो जाएगा, रेडिश कलर छोड़ जाएगा। पर कॉस्मेटिक टैटू जो बनते हैं, कॉस्मेटिक कलर जो बनते हैं वो अलग तरीके से बनते हैं, जिसकी वजह से वो उसका ड्यूरेशन जो है वो लंबा रहता है। बट 3 to 4 years में उसको टचअप करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा सा फेड हो जाता है, जाता नहीं है
पर कॉस्मेटिक जैसे परमानेंट मेकअप है, एक ऑप्शन रहती है वहाँ पे, ताकि आप परमानेंटली उसमें वो ना हो जाए कि वो परमानेंट बन गया, अभी मुझे नहीं पसंद है तो आगे क्या करना है। तो कॉस्मेटिक के हिसाब से 2 या 3 साल के बाद वो फेड होते होते 6 इयर्स में कम्प्लीटली निकल जाता है। यू हैव टू रीन्यू इट। इट इज कॉल्ड परमानेंट मेकअप, बट इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ कॉस्मेटिक। तो आपके पास ऑप्शन रहती है, सपोजिंग आपने ब्यूटीफाई करने के लिए परमानेंट मेकअप किया है तो नहीं पसंद आया, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि 4-5 साल में धीरे धीरे वो निकल जाएगा और उसको आप थ्रू अदर स्मॉल केमिकल प्रोडक्ट्स हैं या लेज़र हैं, उससे आप उसको निकाल सकते हो, बट उसमें सीटिंग लगती है। तो इसलिए आर्टिस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो उसने ख़राब कर दिया तो आपको निकालना बहुत मुश्किल होगा, करने से ज़्यादा निकालना पेनफुल है। कि वो सीटिंग देते रहो 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद वो धीरे धीरे फेड होता है, बट स्किन को टॉर्चर। तो वो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि परमानेंट मेकअप है क्या और किस तरीके से ये ब्यूटीफुल होने के लिए लोगों को खुशी देता है और किस तरह से ये सहताश लोगों को खुशी देता है। तो दोनों तरीके से ये हेल्प करता है, ब्यूटी के लिए भी हेल्प करता है और प्रॉब्लमेटिक स्किन को भी हेल्प करता है, जिसको प्रॉब्लम्स आ रही है, इश्यूज आ रही हैं। तो आप लोगों को शायद ये सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा और अगर कुछ फिर भी है तो आस्क मी। और होप आपको ये फाउंडेशन की तरफ से, शगुन गुप्ता फाउंडेशन की तरफ से काफ़ी नॉलेज मिली है और काफ़ी सीखने को मिला है और एक नया सब्जेक्ट जो है वो आपको आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो सोचने के लिए, मतलब कोई भी बात करेगा तो आपको ये चीज़ें और ये टॉपिक के बारे में थोड़ा आइडिया रहेगा। परमानेंट मेकअप मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई आप लोगों को, क्या समझ में आया परमानेंट मेकअप के बारे में? चीज़ें क्लियर हुई कि ये होता है परमानेंट मेकअप? या मुझे समझ में आया कि इट इज़ अ परमानेंट मेकअप जो एक टेम्परेली नहीं होता है, टू अ पीरियड एक्सटेंड होता है एंड इट हेल्प्स जो एसिड अटैक्स विक्टिम्स होते हैं या जिनके एक्सीडेंट्स हुए, जिनको स्कार्स रहते हैं, सो उनसे वो क्योर हो जाता है एंड इट हेल्प्स देम टू लुक बेटर। वेली इतना ओपन है और इंटरनेशनल लेवल पे इसका रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका बहुत ही एक अच्छा ग्रोथ है। तो और एक आर्टिस्टिक फॉर्म होने की वजह से ये आपका खुद का एक टैलेंट और स्किल हो जाएगा। तो और स्किल लाइन में जाना इज़ ऑब्वियसली मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर व्हाट यू कॉल इट लाइक मोर फोर्थकमिंग इन द फ्यूचर। सो इट इज़ लाइक आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। लड़कियाँ तो करती है, लड़कियाँ तो ऑलरेडी मेकअप वगैरह वो तो रहती हैं आर्टिस्ट, बट अगर इसमें लड़के करते हैं, अगर इसमें अपना लड़के करियर बनाते हैं तो ये बेस्ट होता है, क्योंकि वो लड़कियों को जो देखने का उन लोग का तरीका रहता है वो उसमें डेवलप कर सकते हैं और भी कि हाँ नहीं ये चीज़ें ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छी होगी। सो इसलिए इट्स बेटर फॉर देम। ऑल्सो शगुन गुप्ता फाउंडेशन इज गिविंग वन मोर अपॉर्चुनिटी कि जो जेन्युइनली जिसको मतलब जो नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि ये बहुत महंगे पैकेज होते हैं, ये नॉर्मल मेकअप नहीं, ये परमानेंट मेकअप है, उनको सीखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो वक्त टाइम ज़्यादा लगता है, वक्त टाइम कंज्यूमिंग होता है, ऑल्सो मॉनिटरी। इंडिया में वी आर स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, ठीक है, तो बहुत लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है अभी पर, लेकिन फाउंडेशन के थ्रू ऐसी चीज़ें हो रही है जो लोगों की सच में मदद कर सके। तो क्या आप लोग ऐसे इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहेंगे, या जो भी आपके आसपास में समझ लीजिए जिसको इंटरेस्ट है मेकअप में, कि ये कैसे होता है स्किन का ट्रीटमेंट, उन तक ये बात आप पहुँचाएं या वैसे कुछ करें? डू यू फील दैट यू गाइस कैन बी अ पार्ट ऑफ सच? बिकॉज जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, बिकॉज दिस इज अ वेरी रिच प्रोफेशन है, तो जिनके पास पैसे नहीं होते या फैसिलिटीज़ नहीं होते, उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आप आगे करो करके। और डेफिनेटली जैसे एक हैंड होल्डिंग मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है फ्रॉम सच अ बिग पायनियर एंड सच अ बिग व्हाट डू यू कॉल इट अ लेजेंड, शी इज डूइंग इट फ्रॉम सो मेनी इयर्स। तो इतने साल के एक्सपीरियंस से अगर आपके किसी को मिल रहा है, आप हाथ उनके हाथ के नीचे कर सकते हो, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत ही अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, मिस करने में कोई सेंस नहीं है। एक और आखिरी सवाल है मेरा, 2 लड़के खड़े हैं, 2 लड़कियाँ खड़ी हैं, मैन वर्सेस वुमेन मेकअप में, परमानेंट मेकअप में लोगों को लगता है कि नहीं लड़का है तो उसमें नहीं हो सकता है, या लड़कियों का ही प्रोफेशन है सिर्फ। इसमें दोनों आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, लड़कियों का भी और लड़कों का। विल स्टार्ट विद नहीं, एक्चुअली मीन्स कैसा है, लड़के कर सकते हैं हमसे बेटर, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही बेटर कर सकती हैं, या दे कैन इफ अगर वो सीख सकते हैं अच्छे से, अगर वो उस चीज़ों को ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, हमसे भी बेटर कर सकते हैं ऑफ कोर्स। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे हमने प्रोफेशनल आर्टिस्ट देखे हैं, मेकअप आर्टिस्ट जो लड़के होते हैं,
एंड मोस्टली सेलिब्रिटीज़ के जो मेकअप्स होते हैं वो तो लड़के ही करते हैं, ऑफ कोर्स मेकअप दादा, सो दैट्स व्हाई। तो आई थिंक लड़के कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हम तो करते ही हैं एक्चुअली, हम तो उसमें एक्सपर्ट है ही, बट वो भी हमसे बेटर कर सकते हैं। permanent makeup thing. You know, you were asking about the color, कैसे बनता है? Yes, yes, yes. These are the colors. See here. These are the colors. They are totally different. You know, when you go to the tattoo shop, they are totally different. The cosmetic colors are totally different. The way tattoo color works, but they goes with your this thing. अब वो जब आप खत्म होते हो तो वो स्किन में से निकलता है, अदरवाइज परमानेंटली टैटू बनता है उसके बाद निकलता नहीं है। बट बायोलॉजिकली ये चीज़ें फेड ओवर द टाइम फेड हो जाती हैं, रहती नहीं है और स्किन में कोई साइड इफेक्ट छोड़ के नहीं जाती है। सो यू नो, जैसे कि आपने मेरे से पूछा था कि कैंसर, लाइक जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है तो यू नो ब्रेस्ट निकल जाते हैं, फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन के बाद देयर इज नो एरियोला, यू नो व्हाट इज एरियोला, द पार्ट ऑफ द निकल, लाइक इवन इफ इट इज अ मैन और अ वुमेन, तो वहाँ पे जो एरियोला है ना उसमें कलर नहीं होता, इट इज लाइक अ टोटली खाली रहता है। तो वो जो है परमानेंट मेकअप से यू कैन मेक इट ईदर फॉर अ मैन और अ वुमेन, कोई भी हो। तो अदरवाइज ये चीज़ नहीं फॉर्म करोगे, ये वाली चीज़ नहीं फॉर्म करोगे तो ये ब्लैक एक खाली गुब्बारा लगता है। सो हाउ वी हेल्प द कैंसर पेशेंट, ऐसे होती है सुबह मॉर्निंग में when they are taking shower, वो शावर लेने जाते हैं तो उनका मन बहुत उदास होता है कि समथिंग इज मिसिंग। अगर कोई चीज़ अधूरी होती है तो एकदम से इंसान को कैसे फीलिंग होती है कि कुछ हमारा गायब है, यू नो। तो ऐसे इस तरीके से परमानेंट मेकअप जो है ना तरह तरह की उसमें हेल्प करता है। मतलब कोई किसी को लिप्स का प्रॉब्लम है तो लिप्स में, किसी को कैंसर सर्वाइवर है, कोई एसिड सर्वाइवर है, तो सब लोगों के लिए इस तरीके से परमानेंट मेकअप के थ्रू हेल्प मिलती है और खुशी मिलती है। Finally, it was a lovely day with my beautiful guests and you know, लगता है कि आज परमानेंट मेकअप का ज्ञान देते हुए मुझे बहुत ही खुशी फील हो रही है कि मैं अपने देश के लिए मेक इन इंडिया जो हमारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, हमारे कि मेक इन इंडिया बेस्ट बनाई है, उसके लिए मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि जो बच्चे, जो गेस्ट हमारे पास आज आए थे और उन्होंने हमसे ये नया सब्जेक्ट सीखा है और उनको बहुत खुशी हुई है कि कुछ नया आया है हमारे इंडिया में करने के लिए और हमें नई चीज़ मिल रही है सीखने के लिए। तो जिस तरह से वो उत्साहित थे और उनका जो पैशन दिख रहा था उससे मुझे बहुत बहुत उत्साह मिल रहा है और बहुत ही अच्छा फील हुआ कि आज मेरा जो उद्देश्य था ये काम को सक्सेस करने का, वो पहली सीढ़ी उसकी मैं पार कर चुकी हूँ। तो बहुत खुशी हुई है, बहुत ही प्रोडक्टिव दिन रहा है और काफ़ी वो मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है कि मैं आगे और इस रास्ते पे और चलूँ और ऐसे ही चलती रहूँ। शगुन गुप्ता फाउंडेशन जो है वो थोड़ा सा हटके हमने इसमें कॉन्सेप्ट लाया है अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो गरीब हैं, जो ये ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और अपना भविष्य जो है अच्छे लेवल पे ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं, उनके लिए हमने एक नया फ्री ट्रेनिंग सेशंस हमारे फाउंडेशंस में लगाया है ताकि वो इस तरह का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़े, क्योंकि उनका मन भी लगेगा, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें वही नॉर्मल काम करने पड़े कि हमें ये बैग्स बना लो या कोई भी कपड़े सिल लो या सिलाई का काम कर लो या और वो वैक्सिंग, थ्रेडिंग, छोटे छोटे लेवल के काम हो इस तरह के, क्योंकि वो भी उब चुके हैं, उन्हें भी कुछ नया सीखना है, उन्हें भी कुछ, क्योंकि ज़माना सोशल मीडिया का हो गया है, ज़माना इंटरनेट का हो गया है, तो वो बहुत चीज़ें देखते हैं और उनको फील होता है कि हम भी ये चीज़ें करें, वही घिसी पिटी लाइफ में वही चीज़ें ना रखें। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, बट उनको भी एक नई चीज़ चाहिए सीखने के लिए, नया कॉन्सेप्ट चाहिए जो वो इंटरनेट पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो उस हिसाब से हम नया ट्रेंड लाए हैं और नए ट्रेंड के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि जितना उनको फ्री सर्विसेज दे सकें और उनको
फ्री ट्रेनिंग दे सके और उन्हें काबिल बना सके, ताकि उनको इंटरेस्टिंग लगे और इंटरेस्ट के साथ साथ वो अपना करियर बना सके। क्योंकि जिस चीज़ में पैशन होता है और इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है वो बच्चा जल्दी सीखता है। तो वही मेरा फाउंडेशन करना चाहता है और उसी फाउंडेशन के को नज़रअंदाज रखते हुए मैं ये काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ अपने फाउंडेशन में। डेफिनेटली मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि अभी कुछ जो नए ट्रेंड आए हैं वो तो मैं दे ही रही हूँ, और मेरे पैशन को मद्देनज़र रखते हुए मैं और लाना चाहती हूँ और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। जितना कोशिश कर सकें उतना फाउंडेशन में हम ट्रेनिंग और कैपेबिलिटीज़ अपने मेक इन इंडिया के ऊपर काम कर सके, ताकि बच्चे तैयार हों और हमारे इंडिया को अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करें। क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, बट वो टैलेंट को उभारने में ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो वो मैं उभारना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी मेहनती बच्चे हमारे देश में हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी दिमाग रखने वाले बच्चे हैं। बस खाली इतना फ़र्क है कि उन्हें उस तरीके की सहूलियत नहीं मिल पाती है, उस तरीके का पैसा नहीं मिल पाता है काम करने के लिए। तो वो मेरा फाउंडेशन करना चाहता है, वो मेरा तहे दिल से मैं ये सब मदद करना चाहती हूँ इसको मद्देनज़र रखते हुए। सो आई एम वेरी ग्लैड टुडे, लाइक किड्स हैज़ लर्न so much from here. They have learned the subject about Shagun Gupta permanent makeup, and they have learned about how to save people's life in the regard of beauty. Like if someone has issue with acid survivors and someone has issues with cancer survivors, so how they can utilize these kind of treatments on them and make them happy in day-to-day basis. Like people are not happy because they have some issues with scar on their skin, they have problem with their contour. So I'm glad they have learned lot of things from here, and they are thinking to commence this kind of training under Shagun Gupta. I'm very, very glad and happy, and Shagun Gupta Foundation will definitely help them in regard of training as well as services, and and most importantly job regarding. For more details, do visit to my website www.shagungupta.com and my Insta handle Shagun Gupta PME. Thank you to Shagun Gupta ma'am and Shagun Gupta Foundation.